हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रखिएगा। जो सिचुएशन आपको लगे कि नहीं ये मेरे पर्सन की एनर्जी नहीं हो सकती, उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना है तो सोमवार से शुक्रवार तक बुकिंग होती है। बुकिंग नंबर डिस्क्रिप्शन और अबाउट में यूट्यूब के दिया होता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स डीपेस्ट फीलिंग्स, अभी इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वर्ड्स, एम्प्रेस, लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक से है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी है टू ऑफ कप्स। तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में है। फायर एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन वी हैव वाटर, वाटर के बाद एयर, एयर के बाद अर्थ। फायर एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में लव लाइफ को लेकर स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। वी हैव चैलेंजिंग सिचुएशंस आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन की अगर मैं वर्तमान भावनाओं की बात करूँ तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे अगर एक नई शुरुआत करनी है, मुझे अगर अपने पर्सन से इस रिश्ते को आगे लेकर चलना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, कहीं ना कहीं मुझे स्टैंड लेना होगा। इन चैलेंजिंग सिचुएशन में मुझे स्टैंड लेना होगा। ओके, ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में अपनी तरफ से कोई जेस्चर आपकी तरफ देना चाह रहे हैं, चाहे वो मैसेज के रूप में हो, कॉल के रूप में हो। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे भी करके बात कर लूँ, कैसे भी करके अपने इमोशंस को व्यक्त कर दूँ, तो काफ़ी एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दें। चैरियट विद द वर्ड। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दें। डेविल एंड सन, सन एंड डेविल साथ में एक तरह से ग्रहण को दिखा रहा है। आपके पर्सन चाह रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस आउट हो जाए, फैमिली मान जाए, सिचुएशन फेवर में आ जाए, बट जितना ही ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें पॉजिटिव हों, उतना ही ज़्यादा नेगेटिव हो रही हैं। इन्हें उम्मीद थी कि चीज़ें थोड़ा देर से ही सही बट सब कुछ हमारे फेवर में होगा, बट जितना ही ये फेवर में करना चाह रहे हैं उतनी ही सारी चीज़ें अगेंस्ट में जा रही हैं। सो चैलेंजेस बिकॉज ऑफ नेगेटिव एनर्जीज और बिकॉज ऑफ डोमिनेटिंग एनर्जीज। लेकिन आपके पर्सन प्लान करके पेशेंटली इन सिचुएशंस को बैलेंस करना चाह रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई। एक सेकेंड, एक कार्ड इसमें मिक्स हो गया है। लेट्स क्लैरिफाई डबल एसेस, नई शुरुआत। कुछ ख़त्म हो रहा है ताकि एक नई शुरुआत हो। क्या ख़त्म करना चाह रहे हैं आपके पर्सन? ये अपनी खुशी को चुनना चाहते हैं और जो खुशी के बीच में आ रहे हैं उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं। और कौन बीच में आ रहे हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। क्या ये डिसीजन फुल एंड फाइनल है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट? यस, द फूल। इस टाइम पीरियड में इन्हें कोई रोक नहीं सकता। इमोशनली ये घुट घुट के अब नहीं रहना चाहते। डिप्रेशन में है काफ़ी लोगों के पर्सन, दिखा नहीं रहे हैं, जता नहीं रहे हैं, बट अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में अदर सिचुएशन कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनका करियर है, बट ज़्यादातर लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है
और थर्ड पार्टी के होते हुए भी आपके पर्सन आपसे प्रेम करते हैं और आपके लिए इस थर्ड पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं अगर बैलेंस नहीं हुई तो। और एक नई शुरुआत, ये नई शुरुआत डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऑलरेडी हो रही होगी क्योंकि ये करंट एनर्जी है और या तो बहुत जल्द होगी। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जो बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, उनके पर्सन क्या बातचीत करेंगे? मैसेजेस, कॉल्स बिल्कुल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पार्टी एंड हो रही है गाइस, 2 नंबर 1 नंबर, 1 से 2 दिन लग सकता है। 1 से 2 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियंस दिख रहे हैं। सेलिब्रेशन की एनर्जी है विद हेरोफेंट। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन को प्रेशराइज किया जा रहा है किसी और से विवाह करने के लिए, लेकिन आपके पर्सन जिद पे अड़े हैं कि समय लगे तो लगे बट मुझे शादी तो अपने पार्टनर से ही करनी है। तो यहाँ पर जो भी प्रेशराइज किया जा रहा है वहाँ पर डिस्ट्रक्शन एक्सपेक्टेड है और आपके साथ सेलिब्रेशन एंड यूनियन की एनर्जी है, एक नई शुरुआत, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। सॉलिड कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एक्सपेक्टेड है अगले 2 दिन के अंदर। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई ब्लेसिंग्स या कोई वार्निंग्स जिनकी बात हो रही है, विजन क्लियर होना चाहिए। चैलेंजिंग सिचुएशंस थोड़ी सी दिख रही हैं, 5 घंटे से लेके 23 घंटे, उसके बाद चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी। ये फुल मून के इफ़ेक्ट्स होते हैं ज़्यादातर। शादी को लेकर बहस नहीं करनी है। आपके पर्सन की एनर्जी में बिल्कुल क्लियर एनर्जी है कि ये इस टाइम अपने दिल की, अपने मन की और सिर्फ अपने मन की ही करेंगे। तो अगर आप इनको सोच रहे हैं कि कुछ सिखा दें, पढ़ा दें, कुछ मैनिपुलेट कर दें, पॉसिबल नहीं है और ना ही कोई थर्ड पार्टी इनको मैनिपुलेट कर सकता है या कर सकती है आपके अगेंस्ट। ये जो चाहेंगे वो एक्शन लेंगे, इनका विजन बिल्कुल इनके हिसाब से चलेगा। अब जैसे हमारे पास आंखें हैं बट हम वही देखना चाहते हैं जो हम देखना चाहते हैं, कई बार हम वही सुनना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। अगर हमें कोई सच भी बोल रहा है तो हमें लगता है नहीं नहीं ये तो बेवकूफ़ है, ये तो हमेशा ऐसे ही बोलता है या बोलती है। बट जब वो चीज़ें होती हैं तो हमें लगता है हमें अंदर से इंट्यूशन आ रही थी बट हमने अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनी। तो यहाँ पर आपके पर्सन को इंट्यूशन आ रही है, अगर ये कुछ भी गलत करने की सोच रहे हैं तो इनको अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि ये नहीं करना है, इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा हमारे रिलेशन में। कई लोगों के पर्सन ऐसे भी हैं जो एक्शन नहीं लेंगे, अपने इंट्यूशन की सुनकर रुक जाएंगे, पेशेंस रखेंगे, थोड़ा समय निकल जाने के बाद फिर इन्हें लगेगा कि अब सोच समझ के फैसला लेते हैं। हड़बड़ी में कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आज अभी इसी वक्त आपको गुस्सा है तो आप गुस्से में डिसीजन ले लें, सारी चीज़ें चौपट हो जाएंगी। तो ये नहीं करना चाहिए। जब भी आप बहुत ज़्यादा पैनिक हों या बहुत ज़्यादा गुस्से में हों, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हों या इमोशनली बहुत अपसेट हों, तब तो डिसीजन लेने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप शांत होंगे ना तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपने क्या क्या कह दिया, क्या क्या कर दिया उस गुस्से में आके। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त? चिंता बिल्कुल मत कीजिए, जो भी आउटकम होगा उसे आप बदल नहीं सकते। एंजल्स बिल्कुल सीना ठोक के बोलते हैं कि आप आउटकम को नहीं बदल सकते। आउटकम बदलना सबके बस की है नहीं। आउटकम आप तभी बदल पाएंगे जब आपके अंदर या तो वो कैपेबिलिटी हो और या तो ईश्वर का आपके ऊपर असीम कृपा हो कि आप जो उनसे बोलें वो आपके साथ हो जाए, वो आपको हर वक्त प्रोटेक्ट करें। समर्पण अगर आपने किया है भगवान के आगे तो। सो चिंता मत कीजिए, जो हो रहा है जैसा हो रहा है जस्ट गो विद द फ्लो। किसी भी सिचुएशन को डिनाई भी मत कीजिए, अपने फियर को बहुत ज़्यादा बढ़ाइए भी मत, और ये भी ना हो कि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके पीठ पीछे, उसके बाद भी आप इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा भी मत करिए। सतर्क रहने में बहुत भलाई है। अगर आपको 1% भी इंट्यूशन आती है कि कुछ दाल में काला है तो वहाँ पर थोड़ा सा एक बाउंड्री सेट करिए ताकि आप किसी गड्ढे में ना गिरें।
और गड्ढे पे गिरने के बाद आप ऐसी स्थिति में न रहें कि कोई आपको हाथ दे के निकालने वाला भी ना हो। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमेशा अवेयर रहें। जितना आप सेवा सत्कार कर सकते हैं, चाहे पशु पक्षी का, चाहे मनुष्यों का, किसी नीडी का, जो आपको लगता है कि इसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, लाचार है, ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। आजकल तो ऐसे ऐसे लोग भी सड़क पे दिख जाते हैं जो हट्टे कट्टे हैं, हाथ पैर सब ठीक है, बट फिर भी भीख मांग रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर उनकी आदत हो जाती है कि भाई हमको तो ऐसे ही मिल रहा है, तो फिर हम क्यों मेहनत करें। हाँ, कोई नीडी है, कोई लग रहा है कि हाँ इसके तो सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, इसका बेनिफिट ये है कि जब आपको सबसे ज़्यादा नीड होगी तो कोई ना कोई दैवी कृपा आपको मिलती है। और ये हुआ है, ये काफ़ी आपके साथ भी हुआ होगा, आपके माँ बाप ने किया होगा कोई सत्कर्म जिसका बच्चों को भी फल मिलता है। सो ये थी गाइस इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।